नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है ये देख कर के कि बहुत से साधक हैं जो इनको सुनते हैं, इन वीडियोस को, और साथ ही साथ उन साधना प्रयोगों को प्रयास भी करते हैं। और ऐसे में कुछ प्रश्न उठना, कुछ समझना, वो एक विशेष प्रक्रिया होती है जो आवश्यक है हमारे नेक्स्ट सोपान पे जाने के लिए, अगले चरण पर साधना के पहुंचने के लिए। और इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे अंदर जब हम साधना करें तो उससे आगे की इच्छाएं जागृत हों, उससे आगे का पथ प्रशस्त होने के लिए वो क्वेरीज आए हमारे दिमाग में, वो प्रश्न उत्पन्न हुए जिनका उत्तर ढूंढने में हम उस अवस्था से अगली अवस्था में जा सके। तो ऐसा ही एक प्रश्न है जो किसी सुधी साधक ने पूछा है पद्म शरीर के विषय में। और पद्म शरीर को एक बार समझना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इससे विशेष गति मिलती है, और साथ ही साथ हम अपनी जड़ों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए पद्म शरीर को समझते हैं और उसके साथ ही साथ आज समझने का प्रयास करते हैं कि उसका एक कोई छोटा सा प्रयोग जिसके माध्यम से हम उस पद्म शरीर को झंकृत कर सकें, अनुभव में ला सकें, और साथ ही उससे अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न, पद्म शरीर है क्या? आपने देखा होगा हम और समझा होगा योग शास्त्र में हमारे शरीर को बहुत प्रकार के शरीरों में डिवाइड किया गया है। यानी जो बाहर हमारी अपीयरेंस है, जैसा हम दिखते हैं, इसे देह कहा जाता है। और इस देह के अंदर या इस भौतिक शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर भी है कारण शरीर, उसके अंदर भी है महाकारण शरीर। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार से, तरह तरह से शरीरों को समझने का प्रयास किया गया। अब जैसे एक और तरीका हुआ जिसे कोश कहते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो कोश का मतलब होता है कलेक्शन। तो ऐसे में हमें ये समझना सबसे पहला आवश्यक है कि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत से शरीर हैं, और वो शरीर किससे संबंधित है? वो है विभिन्न आयामों से। और वो आयाम क्या है? जैसे अब एक और बात स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे अंदर भू भुव मह जन तप सत्यम, ये जो लोक है वो भी उनकी भी स्थान है। तो इस प्रकार से हमारे समझ के अनुरूप हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं एक विशेष प्रकार का शरीर, एक विशेष प्रकार के कोश हमारे अंदर हम जब ढूंढने निकलते हैं तो हमें बहुत प्रकार के मिलते हैं। अब उनमें से ही जो ऊर्जा का कोश है वो प्राणमय कोश हो गया या प्राणमय शरीर हो गया। ऐसे ही हमारा ये भौतिक शरीर है जो अन्न का, देह का, मैटर का बना हुआ है, तो ये मैटेरियलिस्टिक शरीर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे और शरीर हैं जो कि हमें दृश्यमान नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, जो अनुभव नहीं आते हैं। अब जैसे मन है, मन का जो अपना कोश है, मनोमय कोश जिसे कहा जाता है, अब वो कहाँ दिखाई देता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही हमारे इस शरीर के भीतर बहुत सारे और भी प्रकार के शरीर हैं जिनको हम एक्टिवेट करते हैं, तो वो हमारे अंदर बहुत प्रकार की ऊर्जाओं का, बहुत प्रकार की कल्याणमयी एनर्जीज का संचार प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में जो एक शरीर है जिसे हम कहते हैं पद्म शरीर, वो पद्मों का बना हुआ है। और उसमें जो पद्म है वो कहाँ पर हमारे शरीर में है? हमारे शरीर में बहुत सारे पद्म हैं, 108 चक्र कहे गए हैं। तो ऐसे में उनमें से कुछ प्रमुख चक्र जो है जिनको हम जानते हैं, या जिन प्रमुख पद्मों को जानते हैं हम, वो होते हैं मूलाधार जो सबसे नीचे है रीढ़ की हड्डी में, फिर स्वादिष्ठान, उसके बाद में ऊपर थोड़ा सा, और उसके ऊपर मणिपुर चक्र, फिर उसके थोड़ा और ऊपर अनाहत चक्र, उसके थोड़ा और ऊपर विशुद्ध गले में, और फिर उसके बाद में आज्ञा चक्र। ये एक बंधे हुए हैं, एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। और इसके बाद में ब्रह्मांड या फिर क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये मूल चक्र कहे गए हैं, इंपॉर्टेंट चक्र कहे गए हैं, क्योंकि इनके अंदर तत्वों का मूल स्थान कहा गया है। जैसे मूलाधार में
पृथ्वी तत्व का, स्वादिष्ठान में जल तत्व का, मणिपुर में अग्नि तत्व का, अनाहत में वायु तत्व का, विशुद्ध में आकाश तत्व का और आज्ञा में मय तत्व का। तो इसलिए जो है ये प्रमुख चक्र कहलाते हैं, जबकि चक्र तो और भी बहुत सारे हैं शरीर में। तो इन चक्रों को अगर हम असेंबल करें, इकट्ठा करें और इनके प्रभावों को, इनके केंद्र के माध्यम से फैलती हुई ऊर्जाएं और सिकुड़ती हुई ऊर्जाओं को अगर देखें, अनुभव करें, तो ये अपने आप में बिल्कुल एक शरीर बनाती हैं जो कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के स्पंदन, उसकी संवेदनाओं, उसमें आनंद के रस के लिए किस स्तर पर है हमारा ये शरीर, हमारे जीवन, उसके लिए पद्म शरीर जिम्मेदार है। क्योंकि पद्म शरीर में सभी कुछ है, चाहे वो अस्तित्व हो जैसे नीचे के 3 चक्र, चाहे वो आनंद हो जैसे हृदय चक्र, और चाहे वो हमारी चेतना हो। तो हम इस सच्चिदानंद, सत चित आनंद, इस पूरे सूत्र को अपने में समाहित किए हुए जो शरीर है उसको हम पद्म शरीर कहते हैं। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम पद्म शरीर के माध्यम से उस मूल त्रिकोण को, सच्चिदानंद तत्व को जागृत कर ले, और उसको जब वो जागृत हो जाएगा तो उसके भी हम तटस्थ होकर के, केंद्र होकर के, उसको सब कुछ को अपने में समाहित करते हुए अपने जीवन को यापन करें। तो यहां तक हुआ पद्म शरीर के विषय में। अब इस पद्म शरीर में सोहम हंसो या सोहम के माध्यम से ऊर्जा का या विद्युत का संचार होता है। अब उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे चक्र थे, मूल चक्र जिनकी हमने बात करी, ये अपने आप में एक कांड से, एक सूत्र से संबंध जुड़े हुए हैं और उसको कहते हैं सुषुम्ना। तो अब जब भी हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, सो लेग्स के साथ में हम अपने अंदर श्वास भरते हैं तो पेट फूल जाता है और हम के साथ पेट सिकुड़ जाता है और प्रश्वास हो जाती है। अब ऐसे में जब आप गौर से अनुभव करेंगे तो सो के साथ हमारे अंदर एक्सपेंशन शुरू होता है, ऊर्जाएं फैलना, विस्तार करना प्रारंभ करती हैं और साथ ही साथ सब तरफ वो आयन एक्सचेंज प्रारंभ हो जाता है, ऊर्जा का एक्सचेंज प्रारंभ हो जाता है और जो वहाँ से कुछ भी ऐसा सड़ा गला या अनयूज्ड या फिर वेस्ट वो निकल करके बाहर आ जाता है, जिसको एकत्रित करके हम के माध्यम से पुनः प्रकृति को सौंप दिया जाता है, जो इसको डिकम्पोज कर देती है, दोबारा से इसको जो है हमारे सबके जीवन के लिए अनुरूप बना देती है। अब ऐसे में जिस समय हम सो से श्वास लेते हैं तो मणिपुर, नाभि पर जोर पड़ता है और नाभि पर बैलूनिंग होती है, मतलब हवा भर जाती है। यहाँ जो ये ऊर्जा एकत्रित होती है, इसमें से ये जो प्रेशर है, वायु का जो प्रेशर जिसकी वजह से पेट फूल रहा है, ये प्रेशर सर्कुलेट होता है, ये नीचे की तरफ जाता है। प्रेशर क्या है, ये यही ऊर्जा भी कहलाती है। ये नीचे की तरफ जाता है और काम केंद्रों से होते हुए ये रीढ़ तक पहुंच जाता है, मूलाधार तक पहुंच जाता है और उसके बाद में ये एक एक चक्र में प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप होते 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 ऊपर तक, ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाता है, यानी कि आज्ञा तक पहुंचता है। अब ये जो है पूरी प्रक्रिया, इसमें जब सो के साथ सारा प्रेशर या ऊर्जा अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ उठती चली जाती है, तो हम के साथ वही ऊर्जा फिर वापस नीचे भी आ जाती है। तो अब आप इसको इस प्रकार से देखिए कि आपने अपने घर में बिजली के बल्ब या ट्यूबलाइट या लाइटें देखी होंगी, उनमें 2 तार होते हैं। एक तार से उसमें करंट जाता है और दूसरे तार से आता है। एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव बोलते हैं। और जब वो ऐसा होता है तो बल्ब अपने आप में जल जाता है, यानी कि जब पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तभी बल्ब जल पाता है, उससे पहले बल्ब नहीं जलता है। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया लेकिन नेगेटिव को हटा दिया, यानी दोनों में से एक तार को लगा रहने दिया
और एक तार को हटा दिया, तो क्या आपका वो बल्ब जल पाएगा? चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई सा भी तार हो, दोनों की समान महत्ता है। और दोनों जब तक लगे नहीं होंगे तब तक बल्ब जल नहीं पाएगा। और जब तक इन दोनों में करंट का जाना आना नहीं होगा तो बल्ब जल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जब सोहम के माध्यम से ऊर्जा जाती है और आती है, दोनों क्रियाएं होती हैं, तब आपका बल्ब जलने लग जाता है। और ये जो बल्ब है ये और कुछ नहीं, ये चक्र है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जिस समय सोहम के माध्यम से उस चक्र में आप प्रवेश करेंगे तो वो चक्र खिलने लगेगा एक फूल की तरह से, वो एक व्हील की तरह चलने लगेगा। उसकी पत्तियों तक वो ऊर्जा का संचार होगा और उसके बाद में नेक्स्ट चक्र पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। इस प्रकार से सारे चक्र खिलते चले जाएंगे। और जब उसमें से नेगेटिविटी या जो समस्याएं वहाँ पर या इम्बैलेंसेस थे उस चक्र के, जब वो इकट्ठे होंगे तो वो एक साथ होते हुए, एक के बाद दूसरे, दूसरे बाद तीसरे में होते हुए वापस निकल जाएंगे, बाहर शरीर से चले जाएंगे। तो ये है सोहम की महत्ता कि सोहम हमारे जीवन के भौतिक पक्ष, आदिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक तीनों पक्षों को अपने में समाहित कर लेता है। और इसीलिए इसका इतना अधिक महत्व है और इसे अजपा कहा जाता है। ये हर क्षण हर पल हो रहा है। हमारी दिन भर की जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसमें हर श्वास, हर प्रश्वास के साथ ये हो रहा है। और इस कारण से ऐसा कोई भी क्षण नहीं जीवन का, जब तक हम जीवित हैं, जिसमें ये प्रक्रिया स्वतः ना हो रही हो। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें आवश्यकता है इन विधानों को समझने की और उनको समझकर अपने जीवन में आत्मसात करने की। क्योंकि जैसे ही हम जिस तरफ भी हमारा ध्यान जाता है या जैसा भी हमारा ध्यान जाता है, उसी जगह हम अपने आप में एक क्रांति का अनुभव करते हैं। तो आप प्रथम शरीर को भी पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप उसके निकट जाएंगे, अपने आप ही सभी चक्र धीरे धीरे जागृत होने शुरू हो जाएंगे। और वो चक्रों के जागरण होने के साथ साथ आप अपने जीवन में एक नए प्रकार की ऊर्जा का, एक नए प्रकार के आनंद का, एक रस का अनुभव करेंगे। और ये जो अनुभव होगा ये पारलौकिक होगा। तो इसलिए आपको पद्म शरीर को भी साधना चाहिए। और उसके लिए सरल सा उपाय क्या है? सोहम। तो सो के माध्यम से जब श्वास लेते हैं तो जो प्रेशर पेट में एकत्रित हो रहा है उसको जाने दें, उसको सुषुम्ना तक पहुंचने दें। सुषुम्ना से वो स्वतः ही प्रेशर ऊपर की तरफ उठते 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 आपके गले से होता हुआ अग्रचक्र तक पहुंच जाता है। और हम के माध्यम से वो पुनः वापस नीचे की तरफ होते हुए पेट से होता हुआ बाहर चला जाता है। तो अगर आप देखें तो इसके माध्यम से पूरे चक्र सिस्टम की, पद्म शरीर की क्लींजिंग प्रारंभ हो जाती है, जैसी कि हमारे भौतिक शरीर की। इसके माध्यम से हमारे अंदर पद्म शरीर में ऊर्जा का संचार प्रारंभ हो जाता है। और इसके साथ ही सभी चक्र स्वतः ही जागृत होने लग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और अपने आप ही हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो सोहम की साधना तो आप करते ही रहे हैं, हमने काफ़ी चर्चा की है इसके विषय में। आज इस परिप्रेक्ष्य को, इस विमा को, इस डायमेंशन को भी आप अपनी साधना में इंक्लूड करके देखिए और देखिए कि किस प्रकार से ये आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर इसके और गहरे उतरने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।